गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज आपके बीच इंद्रदेव सर सरलीकरण सिंप्लीफिकेशन पार्ट 3 लेकर आए हैं और आपको मैं बताना चाहूँगा, मैथ में जो भी आप कैलकुलेशन करते हैं वो सारा सरलीकरण के अंतर्गत आता है। सरलीकरण में आप लोग को एक चीज ही ध्यान देना है कि भुई बोडमास के आधार पर ही आप लोग कैलकुलेशन करें, ठीक है। जो भी पार्ट आएगा तो मैथ में जितने भी हम लोग कैलकुलेशन करते हैं सभी सरलीकरण के अंतर्गत आता है। जितना भी कैलकुलेशन हो, घातांक करने का भी कैलकुलेशन हो उसमें सरलीकरण होगा, वर्गमूल और घनमूल में होगा उसमें भी सरलीकरण। तो सरलीकरण ये नहीं कि लिमिटेशन है कि सर सरलीकरण को खत्म कर दिए हैं, ये कर दिए, वो नहीं। जो भी पार्ट अभी हम लोग पढ़ रहे हैं सारे सरलीकरण है। सरलीकरण में ये चीज बताता है कि बोडमास के आधार पर आप उसको सरल कीजिए, उसको हल कीजिए। यदि कोई सवाल दिया हुआ है तो उसको हल कीजिए। तो कुछ लड़के हमें कमेंट करके बताया, हमको फोन करके बोला है कि सर ये रेकरिंग के बारे में हमको बहुत बढ़िया से जानकारी नहीं हो पा रही है। जब ये रेकरिंग को हटाते हैं तो ये जो चिन्ह है यहां पर आके क्या कर देगा, प्लस कर देता है। तो -2 + 3 यही उसका रूल है और कोई रूल नहीं है। इसलिए इसको हम डिटेल जानकारी दिए हैं, आप इसको ध्यान से देखिए। -2 - 3, अब ये भूल जाइए, इसको आप अंदर में हल कर दीजिए, अंदर में हल कर दीजिए। तब क्या आ जाएगा, यहाँ हल अंदर में हल कीजिएगा तो -1। अब ये -1 आया और ये माइनस लगा हुआ है, यहाँ लिख दीजिए इसको +1। ये भी कर सकते हैं आप, ठीक है, ये भी कर सकते हैं आप। इसको आप झाँप दीजिए और उसका अंदर वाला हल कर लीजिए। तो ये सब थोड़ा परेशानी होती है हल में, तो आप बहुत सारा कैलकुलेशन कीजिए, बात आपकी सारा हो जाएगा। आपका जितने भी समस्या है सारा हल हो जाएगा, आप खाली कैलकुलेशन करते रहें। चलिए अब आते हैं 2-3 अंकों की संख्याओं का गुना। हम लोग को करना है क्या, 2-3 अंकों की संख्याओं को क्या करना है, गुना करना है। जैसे अभी हम जो समझाने जा रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए। 1 2 3 4 3 2, मान लीजिए ये संख्या आपके पास है, इसको आपको गुना करना है 3 अंकों की। तो ध्यान देखिएगा, गुना करते समय ध्यान दीजिएगा, रूल बताने से काम नहीं चलेगा, जो सर कर रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए। इस दोनों को पहले गुना करना है, 3 दूना 6। अब इसको और इसको गुना करके जोड़ देना है। 2 दूना 4 और 3 3 9, 9 4 13, 13 के 3 बाकी 1। अब यहाँ आइए, इसको और इसको सब गुना करके जोड़ देना है। तो 2 और 4 3 12, 12 और 2 13, 13 और 3 दूनी 6, ठीक है, 13 और 6 3 दूना 6, ध्यान देखिए, 4 3 12, 4 3 12, 2 12 2 14 और इधर 3 दूना 6, 14 6 20 और इधर हाथ में 1 रहा हासिल, 20 और 1 21, 21 का 1 बाकी 2। अब ये दोनों को करना है, 3 4 दूना 8, 8 3 11 और हाथ में रहा 2, 11 और 2 13 के 3 बाकी 1, 2 दूनी 4 और 1 5। ये आपका उत्तर होगा दोस्तों। क्या होगा, ये उत्तर होगा। फिर से दूसरा क्वेश्चन को देखिए आप लोग। मान लीजिए ये क्वेश्चन मैंने ले लिया, ठीक है, ये क्वेश्चन ले लिया, तो ध्यान से देखिए, कुछ है नहीं इसमें। ये दोनों को गुना करेंगे 1, अब इसको और इसको गुना करेंगे तो 3 और इधर गुना करेंगे 3 2 5, ठीक है। अब यहां से यहां गुना करना है, 2 और 3, 2 और 3 2 5 और यहां 3 दूने 6, ठीक है, 6 5 11, 11 के 1 बाकी 1। अब फिर आइए, अब यहां आइए, 2 दूना 4 और 3 3 9, 9 4 13 और 1, 14 के 4 बाकी 1, 3 दूने 6 और 1 7। ये मेरा उत्तर हो जाएगा। अब देख लिए हैं गुना 3 अंकों की कैसे करते हैं। फिर से देखिए, समझा रहे हैं। 3 दूना 6, इसको यहां से यहां गुना करेंगे। पहले गुना ऐसे करेंगे, सेकंड में ऐसे और सबको जोड़ते जाएंगे।
थर्ड में करेंगे इसको यहाँ से और इसको यहाँ से और इसको यहाँ से। फोर्थ में करेंगे इसको यहाँ, अब फास्ट में ये करेंगे। ये ध्यान रखिएगा। अब आते हम लोग देख लिए 2-3 अंकों की संख्याओं का गुना, 2-3 अंकों वाली संख्याओं का गुना हम लोग देख लिए। अब दूसरा पॉइंट चल रहे हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, ध्यान रखिएगा। दूसरा पॉइंट है किसी संख्या को 9,99 999 ... आदि से बनी संख्याओं से गुना करना। ध्यान रखिएगा दोस्तों, बोलता है किसी संख्या को 9 से या 99 से या 999 आदि से बनी संख्याओं से गुना करना है। ध्यान रखिएगा, मान लीजिए आपको 432 आ गया, आपको गुना करना है 9 से, ठीक है। तो यहां पर सिंपल करना है आपको, इसको लिख लेना है 10 - 1, इसमें गुना कर देना है। गुना कर दिए 4320, अब इसको -432, आप घटा दीजिए। 10 में से 2 गया 8, यहां बच गया 11, 11 में 3 गया 8, ठीक है। बच गया यहां पे आपको 2, 12 में से 4 गया 8, अब यहां बच गया क्या 3। ये उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ये मेरा क्या होगा, उत्तर होगा। घटा देख लिए 10 में से, अब नहीं जानते हैं तो इस तरह घटाइएगा आप लोग। 10 में से 2 गया 8, यहां बच गया 1, 11 में से 3 गया 8, यहां बच गया 12, 12 में से 4 गया 8 और यहां बच गया 3, ठीक है। इस तरह आप लोग को घटाना है, ध्यान रखिएगा। मान लिया कोई आपको अब आपके पास आ गया, मान लिए कोई संख्या आ गया 576 गुना 999 आ गया 99। अब इसको सिंपल लिख सकते हैं 576 इंटू 100 - 1। अब ये गुना करेंगे 576 पर पावर 2 57600 माइनस 576, ठीक है। 10 में से 4 गया, 10 में से 6 गया 4, यहाँ 9 बच गया, 9 में से 7 गया 2, यहाँ बच गया आपको 5 में से 5 गया 0, ठीक है। अब बच गया यहाँ पे 7 और यहाँ बच गया 5, कितना आ जाएगा आंसर, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। ध्यान से देखिएगा। अब 999 भी आ सकता है, तो ये 99 वाली संख्या को गुना करने का कंडीशन था, समझ गए। चलिए मैक्सिमम आप लोग 3 अंकों को याद रखिए, ठीक है। अब आ जाइए किसी संख्या में किसी संख्या में किसी संख्या में 5, 25, 125 से गुना करना, ध्यान रखिएगा। किसी संख्या में 5 से या 25 से या 125 से गुना करना दोस्तों, इसको ध्यान से देखिएगा थोड़ा। चलिए मान लिया कोई संख्या आपके पास आ गया 756, इसमें आपको गुना करना है किससे, 5 से। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसमें यदि 5 से गुना करते हैं तो हम इसमें एक कंडीशन लगाते हैं। कंडीशन क्या, तो ध्यान दीजिए, एकदम आसान है। इसको हम लिख सकते हैं 10/2, चूंकि यहां काटेंगे फिर मिल जाएगा 5, ठीक है। तो इसमें हम लोग बैठा देते हैं 756 पर पावर 0 और 2 से भाग दे देते हैं, 3 दूना 6, 7 8 0। ये मेरा उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ये मेरा उत्तर हो जाएगा। तो कैसे गुना किए देखें, फिर से देखिए। मान लीजिए आप 8 7 4 से गुना करना है आपको 25 से, तो 25 से गुना करना है, तो हम अगला कंडीशन में लिख सकते हैं इसको। अब डायरेक्ट लिख दीजिएगा, हम अभी डायरेक्ट लिखने खाली समझा रहे हैं। 100/4 देंगे, 4 से 100 को काटेंगे 25 मिलेगा, इस पर 4 0 बैठा देंगे 0, 8 7 4
जीरो जीरो डिवाइडेड 4, 4 दूना 8, बचिए आपको कितना कट जाएगा आपको, 4 दूना 8, यहाँ बचिए 4 एका 4, 3 बचिया, 8 चौक 32, 8 बच गया, 2 बचा, 5 चौक 20, ये हो जाएगा मेरा गुणनफल। दोस्तों ध्यान रखिएगा थोड़ा ये सब बात। अब देखिए क्या करेंगे हम लोग, ध्यान दीजिएगा, मैं इसी का कंसेप्ट को मैं बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा गुना में। चलिए ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए जाए आपके पास आ गया 123 को गुना करना है 125 से, ठीक है। तो अब यहां पर क्या करना है ध्यान दीजिए, तो यहां पर 5 पर पावर 3 है, 5 पर पावर 3 है, तो सिंपल 5 पर 3 होगा, 5 पर पावर 4 होगा, 5 पर पावर 2, 5 पर पावर 1, इस टाइप का क्वेश्चन होगा, उससे गुना करना है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए 5 पर पावर 3 है, तो जितना पावर रहेगा उतना शून्य बैठाना है, यहाँ पे इस संख्या में उतना शून्य बैठाना, उतना जीरो लगाना है, और 2 पर पावर ये लिखना है 3, तो हम लिखेंगे 1 2 3, क्या जीरो लिखेंगे 3 जीरो, पावर क्या है इसका 3, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं 3, और 2 पर पावर क्या देंगे 3। अब हम लोग इसको 8 से भाग दे देंगे, 1 2 3 0 0 0 बाय 8, ठीक है। अब ध्यान दीजिए 8 से भाग देंगे, 8 का 1 बच गया यहाँ 4, ठीक है, 8 बचे 40, बच गया 3, ध्यान दीजिएगा 4 बचा था, 4 पे 40, 3 बच गया, अब बच गया 3, ठीक है। अब 3 यहां बचा, उस पर 0 आएगा, 0 आने के बाद फिर 8 से भाग देंगे, 8 तिया 24, बच गया 6, ठीक है, 6 में फिर 0 आएगा, 8 सती 56, बच गया कि 4, 8 बचे 40, ये मेरा उत्तर हो जाएगा। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, भागा देना हम लोग को आसान लगता है, इससे आप भाग दे सकते हैं डायरेक्ट, कोई दिक्कत कोई समस्या आपको नहीं होगी। तो फिर मान लीजिए आप लोग का स्टेट कंडीशन आ जाएगा, 4 आ जाएगा, तो 4 जीरो बैठाएंगे और 2 पर पावर 4 लिख के भाग दे देंगे हम लोग, ये सब आएगा 5 अंकों की संख्याओं का गुणनफल में। चलिए अब एगो सरलीकरण का सवाल देख लीजिए आप लोग। सरलीकरण में बहुत सारे पॉइंट हैं, इसको समझना भी है, इसको हम 2 तरीके से समझा रहे हैं, थोड़ा पॉइंट पर ध्यान दीजिएगा। जैसे सवाल है √1 वाट -1 का होल स्क्वायर बराबर 8 माइनस √28, इसको आप 2 तरीके से बना सकते हैं, दोनों तरीका हम बता रहे हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जहां वाट है वहां x मान लीजिए, ठीक है, तो यहां हम लोग निकाल लेंगे x बराबर वाट, मतलब वाट के स्थान पर क्या है x है। अब यहां लिखेंगे हम लोग, सॉल्यूशन में थोड़ा ध्यान रखिएगा, √x -1 का होल स्क्वायर बराबर 8 माइनस, इसको लिख सकते हैं √4 गुना 7, a स्क्वायर x हो जाएगा प्लस b स्क्वायर 1 माइनस 2ab बराबर 8 माइनस, इसको 2 निकाल लेना है, 4 का वर्गमूल 2 7, ठीक है। अब देखिए x + 1 ये एक कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या कह सकते हैं इसको, और ये एक अपरिमेय संख्या है, ध्यान दीजिएगा 8 माइनस 2√7, परिमेय परिमेय के साथ बराबर, अपरिमेय अपरिमेय के साथ बराबर होता है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, 2 विधि बताएंगे अभी, तो हो जाएगा x + 1 बराबर 8, x बराबर 7, या इसको आप बराबर कर सकते हैं -2√x बराबर -2√7, ये और ये खत्म हो जाएगा, रूट खत्म, x बराबर क्या आया 7। ये विधि आप ध्यान दीजिए, ये परिमेय परिमेय के साथ बराबर और परिमेय अपरिमेय के साथ बराबर होगा दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा इस सब बात पॉइंट पर थोड़ा, इसको दूसरे कंडीशन में हम लोग बना भी सकते हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए इसको हम कैसे बनाएंगे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये हम रूट को उधर चढ़ा दें, रूट को उधर चढ़ा दें, कैसे सॉल्यूशन करेंगे ध्यान दीजिएगा आप, बराबर √8 माइनस √28 है ना,
इसको हम लोग लिख सकते हैं रूट एक्स माइनस 1 इक्वल टू रूट अंडर, और ये टर्म आप याद रखेंगे भी, इंद्रदेव सर क्या क्या कर रहे हैं वो सब ध्यान रखिएगा। अब 8 को हम लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, रूट 7 का होल स्क्वायर, 7 हो जाएगा प्लस 1 का होल स्क्वायर। 8 को हमने लिखा है ये माइनस, इसको लिख सकते हैं 2 रूट 7 इंटू 1, लिख सकता हूं नहीं, क्योंकि ये अंदर जाएगा तो अभी जैसे रूट 28 है तो इसको हम लिख सकते हैं 4 गुना 7, 4 का वर्गमूल 2, ये लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब हम इसको लिख सकते हैं रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं, रूट 7 माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो ये और ये कट जाएगा तो रूट एक्स माइनस 1 बचेगा, तो इधर बचेगा रूट एक्स माइनस 1 इक्वल टू रूट 7 माइनस 1, ये और ये खत्म हो जाएगा, तो अब हो जाएगा एक्स बराबर रूट 7 पर पावर स्क्वायर चला जाएगा और ये कट जाएगा, एक्स बराबर क्या आ जाएगा 7। तो आप देखिए, आप किसी भी सवाल को किसी भी कंडीशन से हल कर सकते हैं, इसमें किसी भी तरह का दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए लिख लिया आप लोग। तीन अंकों की संख्या को आप लोग गुना करके रखिएगा, और गुना हमेशा आप लोग नजदीक संख्या में जाइए। चलिए कुछ सवाल और देख लेते हैं हम लोग, सरलीकरण का कुछ सवाल और देख लें। चलिए यहां पर सरलीकरण का एक सवाल और है, उसको थोड़ा हम लोग देख लें, बहुत लड़का का कंफ्यूजन है ये सवाल, हम बता देते हैं। कहता है क्वेश्चन x माइनस बड़ी ब्रैकेट y माइनस मंझली ब्रैकेट z माइनस छोटी ब्रैकेट x माइनस y माइनस z पर पावर बार ब्रैकेट और सब ब्रैकेट लग जाएगा। थोड़ा ये सवाल पर हम लोग ध्यान से देखें, क्योंकि बहुत ये इसमें बार ब्रैकेट में लोग कंफ्यूजन हो रहा है, ठीक है। बार ब्रैकेट में बहुत लोग कंफ्यूजन हो रहा है, ये सवाल में भी कंफ्यूजन हो रहा है। ध्यान से देखिए दोस्तों, यहां पर जो है ये ब्रैकेट हटाएंगे तो ये इसको आगे क्या कर देगा, प्लस कर देगा। तो ध्यान दीजिएगा, सॉल्यूशन में x माइनस वाई माइनस जेड माइनस, देखिए x माइनस बड़ी, ये बार ब्रैकेट को हटा रहे हैं तो ये चीज उसको क्या कर देगा, प्लस। यदि यहाँ माइनस रहेगा तो उसको प्लस करेगा। तो इस तरह हम कंडीशन में आप लोग को बताए हुए हैं, इधर कंडीशन रफ में बता दिए हैं, तो अब इसको हटा दें y प्लस जेड, ये हो जाएगा। तो सबसे पहले किसका काम कर दिया हमने, बार ब्रैकेट का कर दिए। अब हम लोग करेंगे x माइनस वाई माइनस जेड, ये आप सब में गुना करेंगे, छोटी ब्रैकेट को तोड़ देंगे तो माइनस एक्स, यहाँ प्लस है, प्लस माइनस माइनस, माइनस है माइनस, प्लस वाई प्लस माइनस माइनस जेड, ठीक है। अब ये और ये क्या होगा, कट जाएगा, ठीक है। अब हम लोग लिखेंगे x माइनस वाई माइनस, ये आप कर दीजिए माइनस माइनस प्लस एक्स प्लस माइनस वाई, ये और ये कट जाएगा, या x बराबर x माइनस एक्स। अब ये गुना कर देगा तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये सवाल एक बार और वीडियो में चर्चा किए थे, लेकिन लड़का लोग का बहुत कन्फ्यूजन हो रहा है। तो जैसे ही ये 3 टर्म आप जरूर याद रखेंगे, ठीक है, ये 3 टर्म आप भूलेंगे नहीं, इसको कर देगा, इसको जैसे हटाइएगा इस कंडीशन को तो माइनस एक्स प्लस वाई हो जाएगा। माइनस एक्स प्लस वाई है, इसको तोड़िएगा तो माइनस एक्स माइनस वाई हो जाएगा। ये दो ही चीज में कंफ्यूजन ज़्यादा होता है, प्लस एक्स माइनस वाई है तो इसको आप लिख सकते हैं प्लस एक्स माइनस वाई। अब प्लस एक्स प्लस वाई है तो आप लिख सकते हैं इसको एक्स प्लस वाई। ये 4 ही चीज आपको बहुत ज़्यादा परेशानी करेगा दोस्तों, इसलिए इस पर ध्यान दीजिएगा, बोर्ड मार्क्स बनाते समय इस पॉइंट पर आप ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये से सवाल पर विशेष ध्यान रखिएगा दोस्तों, कभी गलत नहीं होने का प्रयास होगा। और ये वो बार ब्रैकेट के बारे में सवाल और समझा दे रहा हूं, बहुत सारा कंफ्यूजन है बच्चे लोग का, लेकिन कंफ्यूजन क्यों, जब इंद्रदेव सर पढ़ा रहे हैं तो कंफ्यूजन क्यों भाई। चलिए लिख रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, 2 माइनस 1/3 का, ठीक है, मंझली ब्रैकेट
42 प्लस 56 माइनस 8 प्लस 9 बार ब्रैकेट, सभी ब्रैकेट लगा दीजिए। 108, सॉरी क्या दिया हुआ है 108। अब यहां दे देंगे हम लोग, ये महिली ब्रैकेट है और ये बड़ी ब्रैकेट है, ध्यान दीजिएगा। चलिए सबसे पहला काम बार ब्रैकेट के करेंगे सॉल्यूशन में। आप लोग खाली कैलकुलेशन करते चलिए, हम लोग आपका साथ हैं। बयालीस प्लस 56 माइनस, ये इसको हटाएंगे तो इसको माइनस कर देगा, -8 -9, ठीक है, प्लस 108। अब आ जाइए आगे बढ़ते चलिए, -1/3 का 42 प्लस, देखिए ये हो जाएगा 17, 9 8 17, 56 में से 17 को घटा दीजिए, 56 में से 17 को आप माइनस कीजिएगा तो 9, ठीक है, 4 में 3 क्या आ जाएगा आपका, आ जाएगा 39। तो यहां लिख दें हम 39 डायरेक्ट, इसका पूरे का मान क्या आ जाएगा 39 आ जाएगा, प्लस 108 बड़ी ब्रैकेट, 2 माइनस 1/3 का, अब यहां जोड़ देना है 9 और 2 11 के 1 बाकी 1, 4 3 7 और 1 8, 81 आ गया, ठीक है, प्लस 108। ध्यान रखिएगा दोस्तों, एकदम कभी मिस्टेक नहीं करना है। 1/3, अब देखिए इसमें भाग, इस लाइन में बड़ी ब्रैकेट के अंदर भाग नहीं है, बड़ी ब्रैकेट के अंदर भाग नहीं है, तो हम का को गुना लिख सकते हैं। ध्यान रखिएगा, ये भी हम चर्चा करेंगे हम थोड़ा। 81, अब लिखेंगे प्लस 108, ये कट जाएगा, ठीक है, 27। अब आ जाएगा यहां 222 माइनस, अब इसको जोड़ देना है, जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, जोड़ दीजिए आप, तो 135 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 135, ठीक है। अब 122 में से 135 घटाएंगे, 12 में से 5 गया 7, ठीक है, यहां बच गया कितना 11, 11 में से 3 गया, 11 में से 3 गया, 8 3 11 8, अब बच गया यहां पर कितना 1, 1 में से 1 गया, क्या बचा 0। ये आपको आंसर क्या होगा 87 होगा आंसर आपका, क्या होगा 87 होगा आंसर इसका, ठीक है दोस्तों, देख लिए। तो अब हम एक चीज पॉइंट बताना आपको चाहते हैं, आप लोग का एक पॉइंट बताना चाहते हैं, थोड़ा ध्यान रखिए, मिटा दें, हाँ इसको नोट कर लीजिएगा क्योंकि इस कंडीशन में आएगा। अभी हम लोग इसमें 2-3 को पॉइंट देखे हैं, 2-3 को पॉइंट क्या देखे हैं ध्यान दीजिए। हम देखे थे 1/3 का ब्रैकेट देख रहे थे, ठीक है। जब कोई ब्रैकेट के बाहर में का यदि नहीं लिखा हुआ हो, मान लीजिए यहां लिख देते हैं 3 + 4 + 6, ठीक है, ये लिख दिया, समझ रहे हैं बात को। यदि ब्रैकेट के अंदर कुछ लिखा हुआ नहीं रहेगा तो इसको हम लोग, यदि कुछ नहीं लिखा है 1/3 और इस तरह लिखा रहता तो हम लोग इसको गुना का चिन्ह लेते, लेकिन का लिखा हुआ है तो उसको हम लोग का ही लेंगे, ध्यान रखना है इस बात को। अब यहां पे एक कंडीशन और आता है, क्या कंडीशन आता है उसको थोड़ा देखिए। हम कभी कभी का को गुना काहे लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि का लड़ाई भागा के साथ ही होता है। का के लड़ाई किसके साथ होता है, भाग के साथ होता है। का लड़ाई हमेशा यही दोनों के साथ होता है। एक यदि इसमें से कोई नहीं हो तो उस हिसाब में बनाने में कोई परेशानी नहीं होगा। ये दोनों से कोई एक नहीं होगा तो हम लोग को आसान लगेगा बनाने। यदि दोनों होगा तो थोड़ा मां सावधान रहना है। यदि भागा नहीं है किसी सवाल में तो आप का को गुना भी लिख दीजिएगा तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा दोस्तों। जैसे हम लिखते हैं 2/3 भागा 3, ठीक है, तो यहां से 2 कंडीशन होता है मेरा, यहां से 2 कंडीशन होगा। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा,
आप इसका अनऑथराइज भी चलिएगा, बोर्ड मास के आधार पर नहीं भी चलिएगा तो उत्तर आ जाएगा। जैसे देखिए, इसको आप गुना करेंगे 3 दूना 6 भागा 3, अब इसको काटेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 2। या आप पहले भाग दे दीजिए, मान लीजिए आप पहले भागे दे देते हैं 2 ऑफ 1, इससे भाग देंगे 1, 2 गुना 1 बराबर क्या आया 2। तो दोनों कंडीशन में क्या आ रहा है मेरा 2 आ रहा है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, जैसे कोई सवाल आया 2 + 2 भागा 2, ठीक है। अब इसको ये कंडीशन नहीं कर दीजिएगा, आप लोग ध्यान रखिएगा, इसको जोड़िएगा नहीं पहले। यदि पहले जोड़ के और भागा देते हैं 2 से तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 2, ये महागलत कहलाएगा। पहले भाग देना है तो 2 + 2 में 2 भागा देंगे 1 बराबर 3, यही इसका आंसर होगा दोस्तों, ये नहीं होगा। तो का को आप गुना लिख सकते हैं, का को गुना लिख सकते हैं, लेकिन वहां उस लाइन में कहीं भागा नहीं नजर आ जाए तो लिख सकते हैं, भागा रहेगा तो वो अलर्ट करके रखेगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, हम लोग सरलीकरण पढ़ते हैं। सरलीकरण जब हम पढ़ते हैं, सरलीकरण हम लोग जब पढ़ते हैं तो सरलीकरण में सारे डिपार्ट आ जाते हैं। कोई भी डिपार्ट का कैलकुलेशन आ जाएगा तो वो सरलीकरण में आ जाएगा दोस्तों। इसलिए सरलीकरण एक बहुत बड़ा चैप्टर है। आपके सारे जिंदगी भर सरलीकरण होगा। आपके लाइफ में जब भी सवाल आइएगा सरलीकरण होगा। कोई लैंग्वेज का सवाल है, उसका यदि इक्वेशन बनाते हैं सरलीकरण है। तो सरलीकरण का कोई लिमिट नहीं है, सरलीकरण ये है, आपके लाइफ में सरलीकरण चलता रहेगा दोस्तों। ठीक है, फिर हम लोग एक सवाल देख लें। जैसे इस सवाल को हम लोग देखते हैं, सरलीकरण में हम लोग देख लेते हैं सवाल को। बहुत सारा सरलीकरण में सवाल है, ध्यान दीजिएगा। इस पर भी लोग कंफ्यूजन है, इस सवाल पर भी लोग कंफ्यूजन है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। 10 पर पावर 3x = 125। अब बोलता है मान निकालना है 10 पर पावर -2x का। ध्यान रखिएगा दोस्तों, इस पर भी लड़का लोग बहुत कंफ्यूजन है। ये दिया हुआ है और इसका मान निकालना है। कैसे होता है देखिए, सभी सरलीकरण है, हम एक ही दिन बता दिए। सरलीकरण जो भी काम कर रहे हैं मैथ में वो सब सरलीकरण है, ध्यान दीजिएगा। अब इसको हम लिखने का तरीका बता रहे हैं, सॉल्यूशन हम लोग कर रहे हैं। 10 पर पावर 3x बराबर 125 है, तो हम इसको लिख सकते हैं 10 पर पावर x पर पावर 3। चूंकि हम लोग का रूल कहता है a पर पावर n हो m हो, तो इसको लिख सकते हैं a पर पावर mn। ठीक है, उसी प्रकार जब इसको फिर गुना करके ये लिख देंगे बराबर 5 पर पावर 3। ठीक है, अब देखिए बेस बराबर है, पावर बराबर है, बेस नहीं, पावर बराबर है, तो बेस अपने आप क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। यदि पावर बराबर होगा तो बेस अपने आप बराबर हो जाएगा। अब आइए यहां 10 पर पावर -2x, इसको लिख सकते हैं 10 पर पावर x पर पावर -2 लिख सकते हैं, फिर गुना करेंगे वही आ जाएगा। अब 10 पर पावर x का मान क्या है 5, तो यहां लिखेंगे 5 पर पावर -2। अब लिखेंगे 1/5 पर पावर 2, अब लिखेंगे 1/25। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए दोस्तों, इस सब सवाल में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब आगे थोड़ा बढ़ते हैं, थोड़ा देखते हैं और सवाल, नहीं तो इतने पर छोड़ दें आज। कहीं ज़्यादा लंबा वीडियो होने से बहुत बच्चे गड़बड़ा जाते हैं कि बहुत सारा लंबा वीडियो बना देते हैं, लेकिन क्या करिएगा, मैथ है, कंसेप्ट सीखना होगा ही आपको। तो चलिए दोस्तों, आज आपके बीच इंद्रदेव सर इतना ही सवाल लेकर आए हैं, समझाए हैं, और आप धीरे धीरे हम लोग का कैलकुलेशन पार्ट, मतलब आप लोग का जो कैलकुलेशन पार्ट होता है वो धीरे धीरे आप लोग का लगभग ख़त्म करने जा रहे हैं। बहुत जल्द ही आप लोग के बीच चैप्टर पर आ जाएंगे हम लोग। आज चैप्टर का एकदम ढूंढ के पढ़ेंगे दोस्तों, ट्रिक उरिक के साथ पढ़ेंगे। आज इंद्रदेव सर इतना ही। जय हिंद, जय भारत।